बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अस्सलामुअलैकुम। ह्यूमन आई से रिलेटेड ही मज़ीद दो टॉपिक्स अकोमोडेशन और उसके बाद नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अकोमोडेशन क्या होती है। अकोमोडेशन पढ़ने से पहले आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और एक छोटी सी एक्टिविटी अपनी चेयर पे अपनी ही जगह पे बैठे बैठे परफॉर्म करें। क्या करना है आपको, आप ऐसे अपने थंब को, अंगूठे को अपनी आईज के सामने लाएं और उसे गौर से देखें। आप देखेंगे कि आपको इस पे छोटी छोटी लाइनें, बारीक बारीक वेन्स भी नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब इसको देखते देखते आप सामने वाली दीवार जो आपके थोड़े फासले पे है उस पे फोकस करें। तो आप देखेंगे जो ही आप सामने वाली दीवार पे फोकस करेंगे, ये जो आपका थंब अंगूठा है ये थोड़ा धुंधला जाएगा, धुंधला धुंधला स्केच नजर आएगा, इसकी लाइनें वाइनें आपको नहीं दिखेंगी। इसके बाद आप फिर से थंब पे फोकस करें। तो जो ही आप थंब पे फोकस करेंगे वो सामने वाली दीवार जो है वो धुंधला जाएगी। ये क्या हो रहा है? असल में होता क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा था जब हमने रे डायग्राम्स पढ़ी कन्वेक्स लेंस की, कि इमेज कहाँ पे बनेगा ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। वो हमने मुख्तलिफ रे डायग्राम्स पढ़ी थी कि अगर ऑब्जेक्ट 2f से पीछे है तो इमेज बनेगा f और 2f के दरमियान। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज बनेगा 2f पे। अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के सेंटर में है तो इमेज इससे भी आगे जाके 2f से आगे बनेगा। अब आंख में हमें कौन सी चीज दिखेगी? हमें आंख में सिर्फ वो चीज साफ और वादे दिखेगी जो एग्जैक्ट रेटिना पे बने। अगर इमेज रेटिना से आगे या पीछे बनता है तो हमें नहीं दिखता। तो अब आंख में ये मैकेनिज्म कैसे होता है कि दूर का या पास का, दोनों ऑब्जेक्ट ही रेटिना पे बने। ऑब्जेक्ट भले दूर है भले पास है, इमेज हर बार रेटिना पे ही बने। तो इसके लिए आंख के जो फोकल लेंथ है उसमें तब्दीली होती है। लेंस खुद बहुत चेंजेस करता है फोकल लेंथ को। जब हम पास के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो उस लिहाज से एडजस्ट करता है, दूर के लिए उस लिहाज से। तो इफ ऑब्जेक्ट इज फॉर अवे फ्रॉम द आई, द सैलरी मसल रिलैक्स एंड डिक्रीज द कर्वेचर। जब दूर का ऑब्जेक्ट होगा तो सैलरी मसल्स क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे कर्वेचर को। अब कर्वेचर कम होने से फोकल लेंथ कैसे बढ़ती है? देखिए मैं आपको समझाता चलूं कि फर्ज कीजिए ये है एक लेंस। अब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि इसका हर सेक्शन एक स्फीयर का टुकड़ा होता है। ये डॉटेड लाइन से मैंने इसका स्फीयर बनाया। ये स्फीयर का सेंटर और रेडियस है। और आपको याद होगा शुरू शुरू में हमने पढ़ा था कि फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होती है, तो इसकी फोकल लेंथ इतनी सी है। अगर इसका कर्वेचर बढ़ा दिया जाए, सॉरी कर्वेचर कम कर दिया जाए, तो अब इसका ये बन गया स्फीयर, ये बना इसका रेडियस और ये होगी फोकल लेंथ। तो मतलब अगर कर्वेचर कम कर दिया जाए तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, कर्व ज्यादा कर दिया जाए तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। तो जनाब जब दूर का ऑब्जेक्ट होगा तो सैलरी मसल्स क्या करेंगे? इसकी फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे। देखिए अगर फोकल लेंथ फर्ज करें यहाँ पे होती, इस पॉइंट पे होती, तो रेज ने यहाँ से गुजरना था और यहीं पे मिल जाना था। जब यहाँ पे मिलती तो ये हमें धुंधला धुंधला दिखेगा। लेकिन क्या करते हैं, इसकी फोकल लेंथ को थोड़ा बढ़ाते हैं। यानी आप भी जब थंब को देख रहे थे तो फोकल लेंथ कम थी और इमेज ठीक बन रहा था, लेकिन जो ही आपने दूर की चीज को देखना शुरू किया तो फोकल लेंथ को थोड़ा पीछे करते हैं और उसको एडजस्ट करते हैं और थंब जो है वो धुंधला जाता है। इसके बाद जब दोबारा आपने अपने थंब को देखा, यानी इफ ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द आई, द सैलरी मसल इंक्रीज कर्वेचर, तो सैलरी मसल कर्वेचर को बढ़ा देंगे, thereby shortening the focal length, और फोकल लेंथ कम हो जाएगी। The divergent ray from the nearer object are thus bent more so as to come to a focus on the retina। तो जो करीबी है वो ज्यादा फोकस हो जाएगा रेटिना पे। तो आंख में ये वाला जो अमल है, वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फॉर्म ए शार्प इमेज ऑन रेटिना इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ये जो वेरिएशन है फोकल लेंथ में आई के, किस लिए वेरिएशन होती है? ताकि एक शार्प इमेज बन सके। इसे हम क्या कहेंगे? अकोमोडेशन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नियर पॉइंट। नियर पॉइंट पढ़ने से पहले भी आप इस वीडियो को पॉज करें और एक एक्टिविटी करें, अपनी बुक उठाएं और उसको ऐसे अपनी आंख के पास कर लें। क्या अब आपको कुछ दिख रहा है?
यकीनन आप बुक से नहीं पढ़ पा रहे, फिर आप बुक को आहिस्ता आहिस्ता दूर करते जाएं। जहां पे आपको ये अल्फाज साफ दिखें, साफ तौर पे आप पढ़ सकें, वहां पे आपने बुक को रोकें। तो ये है वो कम से कम फासला। इससे ज्यादा फासले पे भी मुझे साफ दिख रही है, लेकिन जो कम से कम फासला जहां पे मुझसे साफ पढ़ा जा रहा है, दैट इज नोन एज नियर पॉइंट। तो आप भी चेक करें कि आपकी आंख का नियर पॉइंट कितना है। तो द नियर पॉइंट ऑफ आई इज द मिनिमम डिस्टेंस, वो कम से कम फासला ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, ऑब्जेक्ट का, एट विच इट प्रोड्यूस ए शार्प इमेज ऑन द रेटिना। तो आप भी चेक करें, अगर हम नॉर्मल आई के लिए देखना चाहें तकरीबन 25 साल की उम्र तक, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। एज बढ़ने के साथ साथ इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, 40 की एज में जाके तकरीबन 50 सेंटीमीटर हो जाता है, और 60 की एज में जाके तकरीबन 500 सेंटीमीटर पे साफ और वाज़ेह दिखता है। इसके बाद है फार पॉइंट। द फार पॉइंट ऑफ आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई ऑन विच फुली रिलैक्स आई कैन फोकस। ज्यादा से ज्यादा दूर कितनी चीज को आप देख सकते हैं, उसे हम कहेंगे फार पॉइंट। अब अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि आप ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर तक देख सकते हैं, तो आप शायद कहें 1 किलोमीटर या हाफ किलोमीटर या 2 किलोमीटर, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग चांद, सूरज, तारों को भी देख लेते हैं हजारों किलोमीटर दूर पे, लाखों किलोमीटर दूर पे। तो फार पॉइंट क्या है? बहुत ज्यादा है, इन्फिनिट पे है। तो नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट होगा वो तकरीबन इन्फिनिटी पे होगा, लामहदूद फासले पे होगा। आज के लेक्चर में आपने करना क्या है, ये अकोमोडेशन वाला सारे का सारा रीड आउट कर लेना है और इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। ये हाईलाइट की हुई नजर आ रही होगी आपको पेज 60 पे। नियर पॉइंट और फार पॉइंट्स, इनकी डेफिनेशन याद कर लेनी है, और उसके बाद नियर पॉइंट के ये जो एमसीक्यूज आपने याद करने हैं कि 25 साल की उम्र में कहाँ पे होगा, 40 साल की उम्र में कहाँ पे होगा, 60 साल की उम्र में कहाँ पे होगा। फार पॉइंट की डेफिनेशन और इसके बाद इसकी नेक्स्ट एमसीक्यूज आपने याद करने हैं कि हमारी आंख के लिए फार पॉइंट कितना होता है। तो आज का लेसन आपके लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।